इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमित शाह ने लखनऊ से किया चुनावी शंखनाद, पहले की सरकारों पर किया प्रहार। बोले पहले यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी, दंगों की आग में जलता था उत्तर प्रदेश। यूपी चुनाव के लिए अमित शाह और सीएम योगी ने सेट किया एजेंडा, कानून व्यवस्था पर लड़ा जाएगा 2022 का रण। अमित शाह ने विरोधियों पर किया बड़ा हमला, कहा पहले प्रदेश में सुरक्षित नहीं थी महिलाएं, महिलाओं को लगता था डर। अमित शाह ने अखिलेश और मायावती पर हमला बोला, कहा बीजेपी ने जातिवाद और परिवारवाद को खत्म किया। गृहमंत्री ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा योगी सरकार ने यूपी में कानून का राज स्थापित किया, लंबे वक्त के बाद यूपी आकर अच्छा लगा। अमित शाह ने कहा आज यूपी में गैंगस्टर माफिया में कानून का खौफ है, योगी और उनकी टीम ने कानून व्यवस्था पर अच्छा काम किया। गृहमंत्री ने कहा योगी सरकार ने 1584 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की, 142 एकड़ जमीन माफियाओं से खाली करवाई गई। शाह बोले आज विकास कार्यों में देश में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, विकास की 44 परियोजनाओं में सबसे आगे, बिना रिश्वत सबको योजनाओं का मिल रहा लाभ। अमित शाह ने कोरोना काल में योगी सरकार के कामों की तारीफ की, बोले कोरोना काल में योगी सरकार का काम अच्छा रहा, टीकाकरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अमित शाह ने कहा यूपी की जनता के से किए गए सारे वादे पूरे हुए, मैं यूपी की जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं। अमित शाह ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत का दावा किया, कहा विरोधी करारी हार का मन अभी से बना लें। सीएम योगी ने भी अखिलेश राज की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना, कहा 2017 से पहले यूपी की कानून व्यवस्था थी बदहाल। सीएम योगी का विपक्ष पर सीधा हमला, कहा जिस जमीन पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बन रहा है वहां कभी अवैध कब्जा हुआ करता। सीएम योगी का पहले की सरकारों पर हमला, कहा यूपी में माफिया राज हुआ करता था, 142 एकड़ जमीन माफियाओं से खाली कराई गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में अब अपराधियों का कानून का खौफ है, 2017 से पहले यूपी दंगों का प्रदेश था। अमित शाह और कई योजनाओं की देंगे सौगात, लखनऊ में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। भूमि पूजन के दौरान अमित शाह के साथ सीएम योगी मौजूद है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। 50 एकड़ में तैयार किया जाएगा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में, अमित शाह मिर्जापुर के लिए अब वहां से रवाना होंगे। मिर्जापुर में गृहमंत्री सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के करेंगे दर्शन, करीब 288 करोड़ की 90 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के साथ रोपवे का भी करेंगे शिलान्यास, रैली को भी करेंगे संबोधित। मिर्जापुर के बाद वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। लखनऊ के अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे अमित शाह, तबीयत की खबर ली। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, कहा देश को कैसे बर्बाद कर रही केंद्र सरकार, नई पीढ़ी को बताना जरूरी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस शुरू करेगी व्यर्थ ना हो बलिदान कार्यक्रम, पटोले ने कहा 1 साल तक युवाओं को आजादी के बारे में देंगे जानकारी, कांग्रेस ने 50 साल में कैसे देश को खड़ा किया। मिजोरम से बॉर्डर विवाद पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, सीमा विवाद बॉर्डर पर जो हुआ वो दोनों राज्यों के लिए अस्वीकार्य। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कुंटोजम बीजेपी में शामिल, 6 बार मणिपुर सरकार में मंत्री रह चुके हैं गोविंद दास। बीजेपी में शामिल होने पर बोले गोविंद दास, पूरे जी जान से करूंगा काम, आगामी चुनाव में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने की करूंगा कोशिश। बीजेपी में शामिल होने के बाद गोविंद दास ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, इस मौके पर मणिपुर सीएम एन बीरेन्द्र सिंह भी रहे मौजूद। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 2 साल पहले आज ही के दिन केंद्र सरकार ने 3 तलाक को अपराध घोषित किया था। दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने महिलाओं को किया संबोधित। समारोह में स्मृति ईरानी बोली आज मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन, कहा यह संघर्ष किसी और को न करना पड़े इसलिए हमने सावधानी रखनी पड़ेगी। मुस्लिम महिला दिवस पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा बीजेपी ने 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था 3 तलाक को खत्म करेंगे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी का ढोंग कर रहे मोदी, 7 साल बाद भी मुस्लिम महिलाएं अपने हक के लिए उठा रही हैं आवाज। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की प्रदेश इकाई ने किया बड़ा बदलाव, भीखू भाई दलसानिया की जगह रत्नाकर को बनाया गया संगठन महामंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में राष्ट्रीय चिंतन शिविर में लिया हिस्सा, जनजातीय मुद्दों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। केरल में सीपीआई ने रामायण पर शुरू किया ऑनलाइन संवाद, मल्लपुरम जिला कमेटी ने रामायण पर ऑनलाइन संवाद की सीरीज शुरू की। 7 दिनों के लिए ऑनलाइन संवाद में सीपीआई के राज्य स्तरीय नेता हिस्सा लेंगे, संघ परिवार के खिलाफ वैचारिक जंग में माना जा रहा है इसे हथियार। जयपुर की आमागढ़ किले को लेकर विवाद, 7 समर्थकों के साथ पहाड़ी पर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा समाज का झंडा फहराया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा को रिहा किया, मीणा ने आमागढ़ में झंडा फहराने का किया था ऐलान। किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी से नाराज थे समर्थक, थाने के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया डॉक्टर मीणा की गिरफ्तारी का विरोध, कहा धर्म की राजनीति कर रही कांग्रेस शीघ्र किया जाए रिहा।
निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने भी लोगों से पहाड़ी पर इकट्ठा होने की अपील की। विवाद रोकने के लिए जयपुर पुलिस मुस्तैद। आमागढ़ किले विवाद में हिंदूवादी संगठन और आदिवासी मीणा समुदाय आमने सामने, पुलिस की चेतावनी, बिना इजाजत आमागढ़ में किसी को एंट्री नहीं। मुंबई के बीडीडी चौल में पुनर्विकास प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत। सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार ने रखी आधारशिला। सुप्रीम कोर्ट में होगी पैगासस मामले की सुनवाई। गुरुवार को सीजेआई एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। गृह मामलों की स्थायी समिति पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा कर सकती है। 17 अगस्त से 22 अगस्त तक कर सकती है दौरा। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखे 2 पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बल अलर्ट। बाद में दोनों ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत ने ग्रहण की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति को मिली कमान। भारत की अध्यक्षता ग्रहण करने पर बोले टीएस तिरुमूर्ति, सुरक्षा परिषद में भारत के कार्यकाल के दौरान समर्थन के लिए फ्रांस का शुक्रिया अदा। अध्यक्षता के दौरान भारत 3 उच्च स्तरीय बैठक करेगा आयोजित। शांति सैनिकों की याद में भी कार्यक्रम आयोजित करेगा भारत के संयुक्त सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने पर बोले विदेश मंत्री, कहा भारत दूसरे सदस्यों के साथ काम करने के लिए तैयार। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का करेगा समर्थन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का 2 दिनों में दूसरा दिल्ली दौरा। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का अजीबोगरीब बयान, बढ़ती महंगाई के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। सारंग ने कहा 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, उसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। सोशल मीडिया पर सारंग हुए ट्रोल। मेघालय में बीजेपी सरकार के मंत्री सनबोर शुलई का विवादित बयान, कहा मुर्गा बकरा मछली की बजाय ज्यादा बीफ खाओ। धनबाद में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या की जांच करेगी सीबीआई। झारखंड सरकार ने की जांच कराने की सिफारिश। धनबाद जज हत्याकांड के मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एसएसपी पर खड़े किए सवाल। एडीजे हत्याकांड में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हरियाणा में आम लोगों के लिए राहत भरी खबर। खट्टर सरकार ने बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी का ऐलान किया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए केस मिले। 541 मरीजों की जान गई। 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 10 राज्यों में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। केंद्र सरकार की 2 टूक लगाएं कड़े प्रतिबंध। वैक्सीन की किल्लत पर राहुल गांधी ने फिर सादा सरकार पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, जुलाई चला गया लेकिन वैक्सीन की कमी नहीं गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,624 नए मामले सामने आए। 16,500 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। 80 संक्रमितों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,959 नए केस मिले। 225 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। पुणे में 50 साल की महिला मरीज मिली। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2058 लोग संक्रमित, 23 लोगों की मौत। मुंबई के दादर में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां। सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते नजर आए लोग। केरल में कोरोना के कहर के बीच वीकेंड लॉकडाउन जारी। कोच्चि में सड़कें सुनसान, दुकानें भी बंद दिखी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को दी गई है छूट। केरल के कासरगोड में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल। अमेरिका में फिर कोरोना का डराने वाली रफ्तार। फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड 21,000 से ज्यादा नए केस मिले। पूरे अमेरिका में 24 घंटे में करीब 52,000 पॉजिटिव केस पाए गए। ओलंपिक गेम्स के दौरान टोक्यो में कोरोना का कोहराम। शहर में 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से झमाझम बारिश। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में भारी बारिश का असर दिखा। मूसलाधार बारिश के बाद यमुना बाजार इलाके में जलभराव। हेडलाइट जलाकर रेंगती नजर आई गाड़ियां। कानपुर इलाके में भारी बारिश के बाद दरिया में तब्दील हुई सड़कें। जलभराव के बावजूद सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। प्रगति मैदान इलाके में पानी में डूबी सड़कें। आम लोगों की बड़ी परेशानी। यातायात पूरी तरह से ठप। भारी बारिश की वजह से प्रहलादपुर इलाके में जल भराव। अंडरपास के नीचे कई फीट पानी भरा। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी। भारी बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ा। लोहा पुल इलाके में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में उफान पर नैनी झील। आसपास के इलाकों के लोगों की बढ़ी चिंता। जल भराव से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा। अयोध्या में लगातार बारिश की वजह पर सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे कटाव की वजह से मिट्टी ढहने से 5 घर डूबे। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। रिहायशी इलाकों में घरों में घुसा बारिश का पानी। राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। पुष्कर झील में भरा पानी। आसपास के इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया लाहौल स्पीति जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। एरियल सर्वे के जरिए तबाही के बाद के हालात का जायजा लिया। हिमाचल में इस मानसून में बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से तबाही। अब तक 211 लोगों और 438 जानवरों की मौत। 109 घर ध्वस्त। 632 करोड़ रुपए का नुकसान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड। चट्टान का मलबा हाईवे तक पहुंचा। गंगोत्री उत्तरकाशी हाईवे बंद। शिमला में भारी बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। कई सड़कें बंद। ट्रैफिक पर बड़ा असर। पंजाब के संगरूर में कई गांव बाढ़ की चपेट में। फसलों को पहुंचा नुकसान। आने जाने के लिए लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ा। नोएडा में 3 बदमाशों का एनकाउंटर। आरएसएस के एक पदाधिकारी के घर डाली थी डकैती। आरोपियों में से 3 तमंचे बरामद।
यूपी के अमरोहा में मोस्ट वांटेड बदमाश के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 67 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। कुर्की से पहले ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस ने कार्रवाई की। आगरा के बहुचर्चित रेखा राठौर हत्याकांड में गिरफ्तारी। 25,000 का इनामी अंशुल अरेस्ट किया गया। मां समेत 3 बच्चों की हुई थी हत्या। गौकशी के आरोप में मुरादाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक कार समेत गौवध करने के उपकरण बरामद हुए। केरल से तमिलनाडु आने वाले लोगों के लिए 5 अगस्त से आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। केंद्र सरकार को जुलाई महीने में 1.16 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन मिला। जून में 92,849 करोड़ रुपए आया था। रेवेन्यू वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सिल्वर मेडल जीतने वालों को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वालों के लिए सीएम योगी ने 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक्स के 10वें दिन भारत के खाते में जुड़ सकता है कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेडल के लिए चीन की खिलाड़ी के सामने उतरेंगे बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। ओलंपिक में आयरलैंड की हार से खुली भारतीय महिला हॉकी टीम की किस्मत। क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाने वाली वंदना ने कहा, मेडल जीत कर दूंगी पिता को श्रद्धांजलि। ओलंपिक की तैयारियों के दौरान हुआ था पिता का निधन। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन से होगा मुकाबला। शाम 5:30 बजे खेला जाएगा मैच। हैवीवेट बॉक्सर सतीश यादव क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर ओलंपिक से बाहर हुए। उज़्बेकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी को 0-5 से उनसे हारे। ऑस्ट्रेलिया की एमा मैककॉन ने रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक में 4 गोल्ड समेत जीते 7 मेडल। गोल्डन स्लैम का सपना टूटने के बाद नोवाक जोकोविच के हाथों से ओलंपिक ब्रॉन्ज भी फिसला। हार के बाद गुस्से में रैकेट तोड़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।